हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका राजेश। आज एक नया टॉपिक स्वागत करता हूं, भारत के संविधान। ठीक है, तो चलिए प्रथम अध्याय का हम समीक्षा करेंगे। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी देश पर शासन करने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? भारत का संविधान। तो पहले हम संविधान के बारे में जानेंगे कि संविधान क्या है। तो हम जानते हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें क्या होता है कि किसी देश पर शासन करने के लिए नियम और कानून लिखे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भी लोकतंत्र के चलाने के लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी लोकतंत्र या फिर शासन चलाने के लिए हमारा संविधान या फिर कोई भी देश का संविधान अच्छा हो तो उसका शासन अच्छी तरीके से चला सकता है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किए थे और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि कब संविधान सभा का गठन किया जाता है? तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। दिसंबर 1946 या नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा के स्वतंत्रता भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया। कब? 1946 से नवंबर 1949 तक संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राज्य के पास रहेंगी। तो ये कहाँ पर है? नेपाल का ये संविधान था। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चला आ रहे थे। तो इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में उसको आखिरकार उन्हें राज की सत्ता से खत्म, मतलब पहले क्या होता है कि वहाँ पर राज की सत्ता चलता था, मतलब लोकतंत्र नहीं चलता था। तो वो कब पाए? तो 2006 में उसको कामयाबी मिले और वो क्या किए? राज की सत्ता की खत्म हो गया। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों के 3 अंग। तो हमारा जो भारत का राज्य है, भारतीय राज्यों की जो राज्य के 3 अंग है, क्या क्या है? एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और एक विधायिका। तो ये क्या है? भारतीय राज्यों की 3 अंग है। संघवाद से क्या समझते हैं? संघवाद क्या है? जो फेडरलिज्म कहते हैं कि संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें क्या आता है? पंचायत स्तर की, प्रांतीय स्तर की सरकार और केंद्रीय स्तर की सरकार साथ ही एक ही देश में अपने अपने अधिकारों के अनुरूप शासन करती है। ये द्वय सरकार की ऐसी व्यवस्था है, एक व्यवस्था है जो संघवाद कहते हैं। इसका मतलब है देश में एक से अधिक स्तर सरकार की होता है। तो हमारे देश में क्या होता है? संघवाद चलता है। ठीक है, भारत के संविधान में संबंधित मुख्य 3 बातें। तो भारतीय संविधान के विषय में हम 3 बात कहेंगे। ये मतलब हम याद रखना चाहिए कि भारतीय संविधान में संबंधित मुख्य 3 बात है। भारत का संविधान बहुमत के साथ साथ अल्पमत की भी सुरक्षा एवं अधिकार देता है कि जहाँ पर हमारा जब मत दिया जाता है 18 वर्ष से ऊपर वाले, तो यहाँ पर अल्प वर्ग मतलब जैसे सिख बौद्ध, तो ये सब अल्प होता है, तो उसके लिए भी हमारा अधिकार है। भारत का संविधान में बहुमत के साथ साथ अल्पमत की भी सुरक्षा है। केंद्रीय तथा राज्य सरकार को अलग अलग विषय पर कानून बनाने का भी अधिकार है। यहाँ पर क्या होता है कि केंद्रीय तथा राज्य सरकार को अलग अलग विषय पर कानून बनाने के अधिकार है। राष्ट्रपति भारत का मुखिया होगा तथा प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का मुखिया होगा। तो केंद्रीय सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होगा और भारत का मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति। संविधान में लिखे जाने सांप्रदायिक दंगे और उग्रवादी आंदोलनों पर संविधान के क्यों लिखे जाते हैं? मतलब क्यों लिखा जाता है? तो सांप्रदायिक दंगे और उग्रवादी आंदोलन पर और अस्पृश्य समझ जाने वाले जाति समूह एवं लोग की भागीदारी बढ़ाना, तो इसलिए संविधान लिखे जाते हैं। किसी भी देश के लिए संविधान की क्यों आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? शासन करने के लिए, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, ताकि उसी के अनुरूप काम करे। सरकार के सभी अंग एवं अधिकारी को अपनी शक्तियों को दुरुपयोग ना करें। तो इसके लिए भी कंट्रोल, जैसे कंट्रोल होता है ना, तो कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? तो शासन नहीं ठीक से चलेगा। ठीक है, ओके। संविधान से क्या अभिप्राय है? तो पहले मैंने बता दिया कि संविधान नियम का वो किताब है कि किसी देश का शासन व्यवस्था को रूपरेखा बनाती है। इसमें उन आदर्शों को स्पष्ट किया जाता है
जिनको ध्यान में रखकर कोई सरकार देश का शासन चलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट, भारतीय संविधान का मुख्य मूल्य कौन कौन है? तो इसका मुख्य मूल्य लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद। तो भारतीय संविधान में ये मुख्य मूल्य है। भारत संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार कौन कौन से? तो हम जानते हैं कि हमारा 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि समानता अधिकार, जीवन स्वतंत्र का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार अधिकार। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? कि भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए बुनियादी अधिकारों का मौलिक अधिकार कहा जाता है, जो उसको गरिमामय जीवन यापन करने के लिए क्या करता है? सहायता करता है। मौलिक अधिकार का लाभ, विशेषता। मौलिक अधिकार लाभ क्या है? कि गलत परंपराओं, कुरीतियों, छुआछूत पर रोक लगाती है। धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई भी समाज या सरकार शोषण को बढ़ावा नहीं दे सकता है और निर्भीक होकर जीने के अधिकार है। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? निर्भीक होकर सभी नागरिकों समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट आदि के माध्यम से सरकार और सरकार के कार्यों को विभिन्न मामलों पर अपनी राय दे सकते हैं। तो क्या होता है कि जो समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, इसमें क्या होता है कि सरकार और सरकार के कार्यों पर विभिन्न पर अपने राय दे सकते हैं। कला के प्रयोग द्वारा अपनी रचनात्मक की अभिव्यक्ति दे सकता है, जिसकी सीमाएं हैं वो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता और हिंसा नहीं भड़क कर सकता। ऐसी स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यही होता है कि वो किसी भावना को जैसे ठेस नहीं पहुंचेगा, हिंसा को नहीं भड़केगा। ये अभिव्यक्ति का स्वतंत्र, अभिव्यक्ति करने के लिए ये स्वतंत्र दिया गया है। शोषण का अधिकार क्या है? कि किसी व्यक्ति की मेहनत एवं स्थिति का गलत लाभ उठाना और उसके परिश्रम को उचित मजदूरी न देना, ये मौलिक अधिकार का हनन भी और शोषण भी। ठीक है, शोषण विरुद्ध के अधिकार को 2 प्रावधान किया गया है। जैसे शोषण के अंतर्गत व्यक्ति को खरीदने और बेचने के प्ररूप और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन अधिकार शामिल है? तो इसमें क्या, इंसान के खरीद बिक्री पर रोक है और बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी लगा गया है। और ज़बरदस्ती कोई खतरनाक कामों में करवाया जा नहीं, ज़बरदस्त कोई खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे मजदूरी नहीं किया जा सकती। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के मौलिक अधिकार में क्या शामिल किया गया है? कि मौलिक अधिकार से वंचित ना किया जा सके और किसी की कमजोरी स्थिति का फायदा उठा ना जाए। अल्पसंख्यक के अधिमुक्त क्या है? कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुधर्म या समुदाय भाषा के आधार पर लोग जिनकी संख्या किसी विशेष क्षेत्र या राज्य में कम होते हैं उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए नागरिक को क्या दिया गया? कि संविधान का औपचार अधिकार। कोई भी मतलब उसका हनन होता है तो मौलिक अधिकार वो संविधान को मतलब कोर्ट जाकर उसको दाखिला कर सकता है। मौलिक कर्तव्य क्या है? कि प्रत्येक नागरिकों को राष्ट्र या नैतिकता के प्रति कुछ मूलभूत कर्तव्य होता है, जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं? कि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय और नैतिकता प्रति कुछ मूलभूत कर्तव्य होता है, जैसे कि संविधान के नियम का पालन करना, सभी नागरिकों का ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान देना, देश की एकता व सुरक्षा का भावना रखना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करना चाहिए। इस सब इसमें मौलिक कर्तव्य में आता है।